अगर आप अपने दोस्तों की मंडली में बैठे हुए हो, दोस्तों की मंडली हुई, चाहे वो आपकी कोई पंचायत हुई, जहां भी आपके बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, वहां के बीच में आपस में बात चल जाती है। और जब भी आप ऐसी जगह पे बैठते हो और आपके बीच में अगर कोई धर्म से संबंधित बात चल जाती है, तो बहुत सारे लोगों के बारे में आप बहुत सारे लोगों से आप मुंह से ये सुनोगे हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी जो थे ना वो बंदर थे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आपको पूर्ण जानकारी नहीं है किसी चीज की, तो आप कम से कम अपने धर्म का मजाक तो मत बनवाओ। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं ना कि हनुमान जी बंदर थे, बहुत सारी जगहों पर हमारे पुराणों में एक वानर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वानर शब्द को लोग बंदरों से तुलना करने लग जाते हैं। भाई वो बंदर नहीं होता। वानर, वानर मीन्स होता वन में रहने वाला नर। अब आप साइंस के दृष्टिकोण से अगर आप समझोगे, तो हमारे जो हनुमान जी हैं काफी युगों से जीवित हैं पुराणों के हिसाब से। वो त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी हैं, और वो हमारे कलयुग में भी हैं। अब आप ये सोचो कि जो इंसान या जो भगवान इतने हजारों साल से जीवित चले आ रहे हैं, क्या उस समय कोई और प्रजाति नहीं हो सकती है? अगर आप देखोगे, हमारी जो मनुष्य की जो प्रजाति है, अगर हम साइंस के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, तो हम हैं होमोसेपियंस। लेकिन हजारों साल पहले बिल्कुल मानव की एक प्रजाति और हुआ करती थी, जिसे हम होमो निएंडरथल्स कहते थे। ऐसी और भी बहुत सारी प्रजातियां हुआ करती थी, लेकिन आज वो प्रजाति नहीं है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं है कि वो भी होमोसेपियंस हुआ करते थे। समझ रहे हो ना? तो बहुत सारी ऐसी प्रजाति होती थी जो अब नहीं है। जैसे अगर हम बानर को बंदर शब्द से अगर हम मानते हैं, तुलना करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा गलत होगा। आप छोटा सा उदाहरण देखिए। हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, ये सब एक ही प्रजाति के माने जाते हैं। अब इसमें दिखाया गया है कि इनकी पूंछ थी, दिखाया गया है। लेकिन कभी आपने इनकी पत्नियों की पूंछ देखी है? कभी नहीं देखी ना। तो आप ये कैसे मान सकते हो कि किसी इंसान की शादी किसी बंदर के साथ हो सकती है? इसके अलावा आपको ये पता है कि जब हनुमान जी की मुलाकात सबसे पहली बार जब हनुमान जी की मुलाकात रामचंद्र जी से हुई थी, तो आपने उसके बारे में पता नहीं सुना है, नहीं सुना, जबकि महर्षि वाल्मीकि एक रामायण का एक श्लोक है, एक जो छंद कह सकते हैं, जो भी चीज है उसमें, उसमें ये क्लियर बोला गया है कि हनुमान जी की और रामचंद्र जी की वार्ता बहुत देर तक चली है। और जो वार्ता हुई है उसके बाद रामचंद्र जी ने खुद कहा है कि किसी इंसान के अंदर तीनों चारों जो वेद हैं, जो हमारे चारों वेद हैं, उसके पूरे ज्ञाता हैं ये हनुमान जी जो हैं। तो ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। इतनी देर बात होने के बाद भी इन्होंने एक भी अशुद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। इन्होंने जितने भी शुद्ध शब्द बोले हैं वो सारे के सारे शुद्ध शब्द बोले हैं, कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है। आप ऐसे प्रजाति को आप बंदर से तुलना कर सकते हैं? अब पहले के जमाने में मेमत हुआ करता था, आज के जमाने में हाथी है। तो आप हाथी को मेमत बोल दोगे या मेमत को हाथी बोल दोगे? मिलते जुलते हैं, लेकिन मेमत मेमत था, हाथी हाथी है। शेर शेर है, जबकि हजारों साल शेर की एक प्रजाति हुआ करती थी जिसे हम सेबर टूथ कहते थे। तो सेबर टूथ था, शेर शेर है, मेमत मेमत था, हाथी हाथी है। नियंडरथल्स नियंडरथल्स थे, होमोसेपियंस होमोसेपियंस है। ऐसे ही बंदर अलग हैं और वानर अलग हैं। तो आप छोटी मोटी जो बातें हैं, और आप औरों के कहने सुनने से अपने धर्म का अपमान मत कीजिए। आप हनुमान जी की तुलना बंदर से मत कीजिए, हनुमान जी को बंदर मत बोलिए। हनुमान जी जो थे हमारी ही एक प्रजाति थी, हमारी ही जाति थी, हमारी प्रजाति थी। वो एक मनुष्य प्रजाति में आते थे और वो वन में रहते थे, इसलिए उनको वानर बोल दिया गया है केवल। ओके? तो कभी भी किसी के कहने पर आकर अपने धर्म का अपमान मत कीजिए। और जो अपूर्ण जानकारी होती है, जो पूरी जानकारी अगर आपको नहीं है, तो किसी से इस चीज के बारे में बहस मत कीजिए। जय श्री राम।